नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। सपनों की कोई उम्र नहीं होती, बस उसे देखने का साहस होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। यही हमारा आज का शुभ विचार था। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन द 18th नेशनल गेम्स? ठीक है, इसका सही जवाब है 25वां। तो उत्तराखंड में 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहे थे। राज्य ने कई खेल विधाओं में अपनी बढ़ती ताकत का प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक और 3 कांस्य पदक हासिल किए हैं। भारोत्तोलन में सफलता प्राप्त की विजय कुमार ने और इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता। ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के भारोत्तोलन में दबदबा जमाते हुए 39 किलोग्राम में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने गोवा में भी 37वें खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। कलारी पयट्टू, यह मानव शरीर के प्राचीन ज्ञान पर आधारित एक मार्शल आर्ट है। इसकी उत्पत्ति 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान केरल में हुई थी। विवेक सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है और रिसा नैन और अनीता ने कांस्य पदक इसमें हासिल किया है। छत्तीसगढ़ की महिला बीच हैंडबॉल टीम ने भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा हुआ है ना। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत से अच्छे प्रदर्शन छत्तीसगढ़ ने किया है और 25वां स्थान छत्तीसगढ़ का लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मानातुता में बनाई जाने वाली फिल्म सिटी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है, ये क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन है, इसको पुराने वीडियोस से हमने उठाया है। ठीक है, इसको याद रखना है। इसका सही जवाब है चित्रोत्पला। ठीक है, तो चित्रोत्पला इसका सही जवाब है। चित्रोत्पला को याद रखना है ना। यहाँ आप देख सकते हैं चित्रोत्पला मानातुता में बनाया जा रहा है और लगभग 96 करोड़ रुपए की लागत से फिल्म सिटी बनाई जा रही है। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड अबाउट 96 करोड़ रुपीज फॉर द फिल्म सिटी इन मानातुता चित्रोत्पला। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर आवर इंडस्ट्री। आवर सिनेमा विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम दिस। छत्तीसगढ़ सिनेमा हैज मेड इट मार्क एट द नेशनल लेवल। तो बहुत बड़ी बात है और नेशनल लेवल पे छत्तीसगढ़ को इससे पहचान मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में पहली बार पाइपलाइन से एलपीजी गैस भेजने का प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया जाएगा? इन विच सिटी विल द प्रोजेक्ट ऑफ सेंडिंग एलपीजी गैस थ्रू पाइपलाइन बी स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ में ऐसी सिटी का नाम आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है रायपुर। इस प्रोजेक्ट को रायपुर में 2025 में शुरू किया जाएगा और आने वाले कुछ ही महीनों में लोगों के घरों में गैस के कनेक्शन भी होंगे और उनको गैस पाइपलाइन के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। कहाँ पे होगा ये होगा आपका रायपुर में। अब रायपुर में अगर गैस लगेगी तो गैस के लिए उसका चार्जेस कैसे डिसाइड होगा? तो गैस मीटर लगेगा, इस टाइप का मीटर रहता है। ठीक है, भारी भरकम सिलेंडर घर में नहीं रखना पड़ेगा, गैस खत्म होने की चिंता नहीं सताएगी, गैस के मीटर के हिसाब से बिल आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव राज्य सरकार का है। ऐसे ही धीरे धीरे जितने भी नगर पालिका हैं, नगर निगम हैं और बाद में नगर पंचायत, उनको जोड़ दिया जाएगा गैस कनेक्शन से। ठीक है, सरकारी स्वामित्व वाले बीएसएनएल ने 17 वर्ष बाद वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा कमाया है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बीएसएनएल मुनाफे में आ गया है, मतलब हाँ, भारत बदल रहा है। ठीक है, भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का पूरा नाम है और ये कंपनी लगातार करीब जब से मैंने कह सकते हैं यह अध्ययन के क्षेत्र में, प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में कदम रखा है, लगातार ये कंपनी मैंने घाटे में ही सुनी है। और अब 17 सालों बाद, देखिए 17 सालों बाद
ये कंपनी क्या हो रही है, फायदे में आ रही है और करीब 262 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है एक तिमाही में। ठीक है, सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को वित्त वर्ष 2024-25 की तिमाही में 262 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। 17 साल में यह पहला मौका है जब कंपनी मुनाफे में आई है। आखिरी बार 2007 में बीएसएनएल किसी तिमाही में प्रॉफिट में रही थी। ठीक है, तो तिमाही में प्रॉफिट में रहने का भी यानी एक कह सकते हैं एक रिकॉर्ड बना दिया बीएसएनएल में, है ना, 2007 के बाद 2024-25 में। ठीक है, हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? विच पोजिशन हैज बीन गिवन टू इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025? ठीक है, इसका सही जवाब है सिक्स्थ पोजीशन दिया गया है। हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत को छठा स्थान मिला है। यह दर्शाता है कि सूचकांक के आधार पर भारत को चरम मौसम की घटनाओं में सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक माना गया है। इस रैंकिंग के बारे में मुख्य बिंदु क्या है कि स्रोत है जलवायु जोखिम सूचकांक, जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया गया है। रैंकिंग का अर्थ सूचकांक में उच्च स्थान जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति अति संवेदनशीलता को दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरीके की रैंकिंग जो है वो बताती है कि किस तरीके से भारत में प्रदर्शन हो रहा है जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, कितने रिस्क में है भारत। छठा स्थान है यानी रिस्क ज्यादा है भारत में। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, जब भी कोई ऐसा इंडेक्स आता है तो मैंने देखा है कि भारत की पोजीशन को नीचे गिराने का प्रयास किया जाता है, और जब भी ऐसी खतरे वाली इंडेक्स आती है उसमें भारत की पोजीशन को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाता है। हाल ही में अमेरिकन जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपने देश में ही यूएस एड के लेकर बताया है कि किस तरीके से विभिन्न देशों को यूएस एड के द्वारा प्रभावित किया जाता था, और भारत में भी करीब $21 मिलियन जो हैं वो खर्च कर दिए गए वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए। बहुत से विद्वान ये स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि जरूर जो यूएस एड है उसको भारत की रैंकिंग को गिराने में और भारत की रैंकिंग को प्रभावित करने में, जो ग्लोबल रैंकिंग है हमारी, एचडीआई की रैंकिंग होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग होती है, ऐसे बहुत सी रैंकिंग निकाली जाती है, उसमें भारत का स्थान नीचे ही दिखे, भारत गरीब ही दिखे, भारत विकसित होते ना दिखे, ये दिखाने का विश्व भर में प्रयास कौन करते हैं? ये यूएस ऐड करता है, ऐसा बहुत से विद्वानों का मानना है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। नए आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए निम्न सदन के कितने सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया है? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउसेज सेलेक्ट कमेटी हैव बीन फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट द न्यू इनकम टैक्स बिल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 31 सदस्यीय क्या होंगे? आपकी प्रवर समिति होगी। ठीक है, और इसका गठन 14 फरवरी 2025 को किया गया है। भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति में 31 सांसद होंगे, जिसमें सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 17 सांसद शामिल हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत में $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट की घोषणा किस देश ने की है? बहुत बड़ी घोषणा है और बहुत समय के बाद ऐसी कोई बड़ी न्यूज आ रही है कि हाँ भारत में अब इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाएंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कतर, है ना। तो कतर के जो प्रिंस है उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। कतर के अमीर ने इस दौरे में भारत के अलग अलग सेक्टरों में $10 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इससे पहले आरएसएस के राम माधव की अध्यक्षता में इंडिया फाउंडेशन ने मस्कट में ओमान के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें 45 देशों के विदेश मंत्री या उनके प्रतिनिधि पहुंचे थे। तो इस पूरी न्यूज को भी आपको याद रखना है और ये जानना है कि कतर कितने इन्वेस्टमेंट करेगा, $10 बिलियन का हमारे देश भारत में। ठीक है, तो किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है? तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में ओल्ड है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन भी छूट चुका है। उसके लिए मैं
क्षमा चाहूँगा। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका बहुत से जो ऑप्शन है वो दिख रहे हैं आपको, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरो, ब्राजील। ठीक है, रियो डी जेनेरो ब्राजील में संघीय सरकार के एक बयान के अनुसार यहाँ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समूह की अध्यक्षता करेगा और कहा है कि वह वैश्विक शासन सुधार और वैश्विक दक्षिण देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित करेगा। ब्राजील की जो सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि अगला ब्रिक्स सम्मेलन जो है 6 से 7 जुलाई को रियो डी जेनेरो में होगा। तो ब्रिक्स बहुत महत्वपूर्ण है और ब्रिक्स देश को लेके डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं बहुत नर्वस हैं। वो ब्रिक्स का प्रयास जो है वो अब अपनी करेंसी लाने का है और डॉलर के यूज को कम करने का है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं होमवर्क प्रश्न। हाल ही में थाई पुसम 2025 का उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज द सेलिब्रेशन ऑफ थाई पुसम 2025 स्टार्टेड रिसेंटली? तो ये क्वेश्चन हमने आपसे होमवर्क में पूछा था पिछले वीडियो में। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के नैनारकोविल में थाई पुसम पर्व का नज़ारा देखने लायक था। यहाँ स्थित नागनाथ स्वामी मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी भव्य तीर्थयात्री उत्सव मनाया गया। मंदिर के चारों ओर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा जिसने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया था। अब होमवर्क प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर वॉज द इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ठीक है, तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास अवश्य करें। देखते हैं पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न। किस स्थान के लौह अयस्क के ब्लॉकों की नीलामी हुई होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेलाडीला। ठीक है, तो बेलाडीला के जो कोल ब्लॉक हैं उनकी नीलामी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दावानल के मामले में देश का तीसरा बड़ा जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है बीजापुर। अन्नमदेव ने बस्तर की किस छिंदकनाग वंशी राजकुमारी की समाधि बनवाई? तो चमेली हैं इसकी जो समाधि बनवाई थी उन्होंने। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का क्या कारण था? इसका सही जवाब है संवैधानिक विफलता। एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ दिन बाद राज्य में गुरुवार को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही? तो इसका सही जवाब है सर्विसेज की टीम शीर्ष पर रही थी। 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका सही जवाब है 96 रैंक थी भारत की, जो कि पिछले 2023 की रैंकिंग से काफ़ी नीचे है। स्कोर भी 2023 में 39 था, अब 38 हो गया है। तो ये सारी चीज़ों में गिरावट आई है। फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के खिलाफ पुरुष क्रिकेट वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली है? इसका सही जवाब है इंग्लैंड के खिलाफ हमने क्लीन स्वीप किया है। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलियारिसिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक यह लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है 14 फरवरी को मनाया गया। हाल संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच हुए सौदे में कौन सा उन्नत लड़ाकू विमान शामिल है? तो F-35 इसमें शामिल है। ठीक है, और थाई पुसम 2025 के बारे में हम लोग देख लिया, तमिलनाडु इसका सही जवाब है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो ऐसी आशा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।